हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। क्लास नंबर 6 टाइम एंड वर्क हम लोगों का चैप्टर चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कर रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। जी हाँ, इसीलिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस लगती हैं। कई सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं लेंथ में, लेकिन उनमें नंबर ऑफ टाइप्स कम होते हैं। इसी वजह से अ, इस चैप्टर में हमारी थोड़ी सी क्लासेज, आज छठी क्लास है अभी इसमें, जो मुझे लगता है दो क्लासेस कम से कम अभी और लगेंगी इसमें, है ना। इसके बाद दो क्लास तो मिनिमम लगेंगी ही लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बच्चे। कल एक होमवर्क सवाल आपको मैंने दिया था और मैंने ये कहा था कि ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम एक चीज और देखेंगे। अब वो क्या इस सवाल में अलग है, क्या वो चीज हमें देखना है जो इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सके। जरा एक बार सवाल को पढ़ते हैं कि ए बी से दोगुना कुशल है। ए बी से दोगुना कुशल है। कह रहा है ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम में पूरा कर सकता है। बच्चे एक चीज आप नोटिस करो, अभी तक जो हमने टाइप किया था कल और जितने हमने उसमें सवाल किए थे, वो सारे सवाल थे या तो हमको ये टाइम ए का दिया हुआ था, ए पूरे काम को इतने दिन में कर सकता है, या फिर बी का दिया हुआ था कि बी पूरे काम को इतने दिन में कर सकता है, या फिर दोनों का समय दिया था कि ए और बी मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर उसने बोला है कि ए उस काम को बी की तुलना में 20 दिन कम में कर रहा है। यहां ना तो ए का समय दिया हुआ, ना ही बी का दिया हुआ, और ना ही ए और बी का दिया हुआ। बस सिंपल सी बात बोल दी कि ए बी की तुलना में 20 दिन कम समय लेता है ना। तो यहां पर हमें टोटल वर्क डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते एफिशिएंसी से गुणा करके। होता क्या है बच्चे, एक रूल होता है कि अगर आपकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो ए बी है, तो टाइम का रेशियो यानी कि समय का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। टाइम का रेशियो कितना होता है, इसका उल्टा। ये वाला कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा और ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरह के सवालों में लगाना जहां वो बोले कि ए बी से उतना समय ज्यादा लेता है, ए बी से उतना समय कम लेता है। तो उस तरह के सवालों में ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट है कि जो रेशियो हमारी एफिशिएंसी का होता है उसका उल्टा यानी कि रिवर्स रेशियो किसका हो जाएगा, उसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा हमारे टाइम पीरियड का। ओके, तो यहां हमसे सबसे पहली लाइन में बोला गया है कि ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है ना। तो यहां से ए और बी की क्षमता कितनी आ गई भाई, बी की क्षमता अगर 1 है तो दोगुना मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1 और 2, है ना भाई, उल्टा एफिशिएंसी का। यानी कि अगर ए को 1 यूनिट टाइम लगता है तो बी को कितना टाइम लगता है, 2 यूनिट। और टाइम का डिफरेंस कितना है यहाँ, सर यहाँ है टाइम का डिफरेंस 1। और सवाल कह रहा है 20 दिन कम, है ना। ए को बी से 20 दिन कम लगते हैं, तो यहाँ कितना कम लग रहे हैं ए को, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान आ गया 20 दिन। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 दिन है तो भाई साहब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दिन। 20 दिन आ गई, यानी कि ये 20 दिन आपको पता चल गया ए का समय, ए का समय पता चल गया। बस हो गया सवाल। अब आप क्या करिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। भाई आपको पता चल गया कि ए का समय कितना है, 20 दिन, और ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 × 20। और बच्चे ये क्षमता आप इधर से भी निकाल सकते हो कि 1 यूनिट का मान 20 तो 2 का मान 40, यानी कि बी को लगेंगे 40 दिन। तो यहां से भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, 40 × बी की क्षमता।
वहां से भी आ जाएगा। मैंने इधर से निकाला है कि ए को लगा है 20 दिन और ए की क्षमता है 2 यूनिट, तो टोटल वर्क हो गया 2 गुणा 20 यानी कि 40। आपसे कह रहा है दोनों को मिलाकर, यानी कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई 40 बटे, और ए और बी की क्षमता को आप जोड़ दो, 2 और 1 3, यानी कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 40/3 दिन। इस तरह के सवालों में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो रेशियो हमारी एफिशिएंसी का होता है उसका उल्टा रेशियो हमारे समय का होता है। जब भी सवाल में बोले ना ए को बी से इतना समय ज्यादा लग रहा है या इतना समय कम लग रहा है और आपको एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो दे दे, तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ये कल का होमवर्क सवाल था। चलिए आते हैं अपनी आज की कहानी पे, और बहुत सारी चीजें हमें यहां पर देखनी है। स्टार्ट करें क्या? उससे पहले एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा ना आपके साथ एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस टाइप के लिए। भाई मैंने आपसे एक बात पूछी कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है ना। अब ए ने क्या हुआ कि 20 दिन में ए किसी काम, सुनते रहना, ये सुनने वाला कॉन्सेप्ट है, सुनने वाला। मैंने कहा ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और ए ने किया है 5 दिन काम। ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया और फिर छोड़कर चला गया, और फिर छोड़कर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, देन ही, या उसके बाद चला गया। मैंने क्या बोला, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने 5 दिन काम किया और उसके बाद ए चला गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जो शेष काम है ना, जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है या जो रिमेनिंग वर्क है, वो बी ने वो बी ने 20 दिन में किया है। वो बी ने 20 दिन में किया है। तो इस चीज को पढ़ो एक बार फिर से, जो मैंने यहां लिखा है ना, इस बात को पढ़ो और कितना आप इस बात को समझ पा रहे हो, समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने उस काम पर 5 दिन काम किया और उसके बाद चला गया। अब जो शेष काम बच गया वो किसने किया है, वो किया है बी ने। और कितने दिन में, आप कहेंगे कि सर 20 दिन में किया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बी ने, सुनते रहना बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बी ने 20 दिन में काम किया है ये ए का बचा हुआ काम होगा। भाई ए ने 5 दिन काम किया और ए चला गया। अब जो ए का काम बच गया है यही काम बी ने 20 दिन में किया होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? यस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए ने अगर 5 दिन काम कर लिया तो ए का कितने दिन का काम बच गया है? ए का कितने दिन का? आप कहेंगे सर 20 दिन में कर सकता है और 5 दिन उसने काम कर लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का 15 दिन का काम अभी बच गया है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का 15 दिन का काम अभी रिमेनिंग है, शेष है? और जो ये ए का 15 दिन का काम है यही काम बी ने कितने दिन में किया है? सर बी ने इसी काम को किया है 20 दिन में। तो बच्चे क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूं? क्या मैं इसको और इसको बराबर कर सकता हूं कि जो काम ए ने 15 दिन में करना था वही काम बी ने 20 दिन में किया? वो बोल रहा है कि शेष काम, जो काम बच गया है उसके 5 दिन के बाद, वो काम बी ने 20 दिन में किया। तो क्या हम ये कर सकते हैं ए का 15 दिन का काम बी ने 20 दिन में किया? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से ए और बी का जो आप रेशियो लोगे ना वो इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आएगा, क्योंकि मैं ए और बी को उनकी क्षमता मानकर चला हूं। ए और बी को मान लो, ए की क्षमता ए है तो 15 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए गुणा 15। भाई क्षमता से समय को गुणा करते हैं ना,
काम निकालने के लिए मैंने माना बी की क्षमता बी है, तो बी का 20 दिन का काम, बी गुणा 20, बी की क्षमता है बी, क्षमता को मैंने समय से गुणा कर दिया। तो यहां से आप अगर कहोगे 5 तिया 15 और 5 चौके 20, बच्चे ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? ए के सामने 4 है और बी के सामने 3। तो ये जो रेशियो बना है ये बना है इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो 4:3। तो यही चीज मुझे आपको समझानी थी कि अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला गया तो उसका जो बचा हुआ काम है वही काम दूसरा व्यक्ति इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों काम इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये वही काम है जो ये कर रहा है या फिर ये वही काम है जो इसे करना था। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया तो मुझे इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो मिल गया। अब ये पूरा का पूरा 9th टाइप जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए करते हैं आपका एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ सवाल। देखेंगे एक बार सवाल को और पहले पढ़ेंगे। देखो हड़बड़ाहट नहीं करनी है बच्चे। मैथ्स अक्सर बच्चों से गलत इसीलिए होता है क्योंकि वो हड़बड़ाहट का शिकार होते हैं मैथ्स को करने में। उनको आसान सवाल लगता है कि ये मैं जल्दी से कर लूं, तो वो उस वजह से गलत हो जाता है। हार्ड सवाल लगता है कि अगर मैं इसे 2-3 बार पढ़ लूं तो ये मुझसे हो जाएगा, उसमें टाइम इस वजह से उनका वेस्ट होता है। और ये सारा का सारा जो खेल है ना ये है प्रैक्टिस का। बच्चा मैथ्स में उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता है जितनी चाहिए होती है ना। तो आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओगे, चीजों को समझ के जाओगे, तो फिर ये हड़बड़ाहट का शिकार मैथ्स में आप नहीं होगे। सवाल कह रहा है ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, वह 20 दिन तक काम करता है और शेष काम को बी अकेला 49 दिन में पूरा करता है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सिखाया। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या ये सवाल वही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ए उस काम को 55 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने किया क्या कि उसने 20 दिन काम किया और वो चला गया। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ए का कितने दिन का काम बच गया है? आप जल्दी से क्या मुझे बता सकते हो कि अगर उसने 20 दिन काम किया और ए भाग गया तो ए का कितने दिन का काम बच गया? बच्चे आप कहेंगे कि सर 55 माइनस ए का कितने दिन का काम बच गया है? 55 में से आप 20 दिन घटा दो तो कितने दिन का काम बच गया है? ए का 35 दिन का काम बच गया है। और यही 35 दिन का काम किसने? बी अकेला 49 में कंप्लीट करता है। कह रहा है ना कि शेष काम बी ने 49 दिन में किया, तो यही काम बी ने कितने में? 49 दिन में किया है। यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाओ बच्चा जल्दी से। तो 7×5 = 35, 7×7 = 49। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया भाई? ए के सामने है 7 और बी के सामने है 5, तो ये रेशियो आ गया इनकी एफिशिएंसी का। और सवाल आपका अब वही बन गया जो हमने कल पढ़ा था। अब आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बच्चे। अब आपको चाहिए टोटल वर्क, है ना। तो पहली लाइन पढ़ना जरा। एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, इस लाइन पे जिस पे मैंने सर्कल किया है बस फोकस आपने इसी लाइन पे करना है कि एक काम को 55 दिन में कर सकता है। तो क्या यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? सर निकाल सकते हो क्या? हमने तो निकाल दिया। ए की क्षमता है 7 और ए भाई साहब 55 दिन में कर सकता है। तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 = 38। आपसे कह रहा है दोनों को एक साथ मिलकर कितना समय लगेगा? ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? 385/7 और 5 12। हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर ए। आसान है ना, तरीका आसान होगा और चीजें आपको समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं कुछ भी सवाल में है ही नहीं। आगे बढ़े। और सवाल तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, बहुत सारे। ये सवाल करिए जरा, देखेंगे बच्चे इस सवाल को।
सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। ए जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन काम किया और बी ने शेष बचे काम को 5 दिन में पूरा किया। तो ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगेन आपके पास एग्जैक्ट वही सवाल, बस डिजिट मैंने चेंज की है। सवाल कह रहा है ए काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने 21 दिन काम किया और फिर वो चला गया। ए ने पूरे 24 दिन काम नहीं किया, 24 दिन में वो कर सकता है। अच्छे सुनो मेरी बात, 24 दिन काम किया नहीं है, 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर लेता है। उसने काम किया है केवल 21 दिन, उसने काम किया है केवल और केवल 21 डेज। तो कितने दिन का काम उसका बच गया है, कितने दिन का। आप कहेंगे कि सर 24 दिन में कर सकता है, 21 दिन उसने काम किया, तो ए का 24 माइनस 21, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए का 3 दिन का काम अभी बचा हुआ है, और वही काम बी ने शेष बचे काम को 5 दिन में किया। बी ने इसी काम को किया है बच्चा पार्टी कितने दिन में सर, 5 दिन में। दोनों को बराबर कर दो और ए और बी की एफिशिएंसी बता दो। भाई ए के सामने है 5 और बी के सामने है 3। क्या ये 5 और 3 जो है भाई, ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, और हम जानते हैं पहली लाइन की ए 24 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालने जाऊं तो ए की क्षमता है 5 और ए कर लेता है 24 दिन में, तो 24 पंजे 120। टोटल वर्क कितना आ गया 120। आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं। ए और बी को समय कितना लगेगा 120 बटे, और दोनों की क्षमता 5 और 3 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। आप कहेंगे सर 15 दिन में वो कर लेते हैं। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये सवाल करिए। कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह 6 दिन उस काम को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। जो काम बच गया है ना, बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई सवाल कह रहे हैं कि ए अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसने 30 दिन काम किया नहीं, उसने किया केवल 6 दिन काम। आप मुझे बताओ ए अगर 6 दिन काम करता है तो ए का कितने दिन का काम बच गया है, कितने दिन का। आप कहेंगे कि सर ए का जो काम बचा है ना वो 30 में से 6 घटा दो, सर ए का तो 24 दिन का काम बचा है। यानी कि ए का जो 24 डेज का काम है, बी उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। जो ए का 24 दिन का काम है, बी भी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो क्या 24 से 24 कट जाएगा, तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई 1/1। भाई ये 1 बार कट गया। इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 1 रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो। अब सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालो, कि ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, ए की क्षमता गुणा 30, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क 30। अब कह रहा है ए अकेला, सॉरी ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे 30 बटा, और दोनों की क्षमता है 1 और 1 2, यानी कि आप कहेंगे सर 15 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह के सवालों में कॉन्फिडेंस बना। इसी का ही मैं थोड़ा सा
चीजें चेंज करता हूं, पूछने का तरीका थोड़ा सा डेटा चेंज करके पूछता हूं। और देखना इस सवाल को। देखना सवाल को बच्चे क्या है। सवाल कह रहा है कि 48 पुरुष 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं। अभी तक जो हमने किया वो था एक व्यक्ति या ए उसको इतने दिन में कर रहा था। अब मैंने लोगों की संख्या बढ़ा दी। लोगों की संख्या क्या है कि 48 पुरुष 30 दिन में एक काम कर सकते हैं, 30 डेज में। अगर 48 लोग किसी काम को करने में लगे रहे ना, तो उनको 30 दिन लगते हैं काम करने में। कह रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद, यानी कि वो 48 लोग 30 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 30 दिन तक किया नहीं है काम। बच्चे उन्होंने क्या किया कि 48 लोगों ने 6 दिन काम करने के बाद 12 लोग छोड़कर चले गए। 48 लोगों ने 30 दिन काम किया और उसके बाद 12 लोग काम छोड़कर चले गए, तो शेष पुरुषों के द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यार एक बात बताओ, 48 लोग 30 दिन में काम कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने काम किया कितने दिन है, 6 दिन। तो 48 लोगों का ही कितने दिन का काम बच गया है। मेरा इतना सा सवाल है, मुझे नहीं चाहिए पूरे सवाल का आंसर, आपसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए कि 48 लोग अगर 30 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने 6 दिन काम किया, तो 48 लोगों का कितने दिन का काम बच गया है। ये मुझे बताओ जल्दी से कि सर 48 लोग अगर 30 दिन में कर सकते हैं, तो उनका 30 - 6, यानी कि सर उनका 24 दिन का काम बच गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 48 पुरुष का 24 दिन का काम बच गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 48 पुरुष का 24 दिन का काम बच गया है। यस। अब कह रहा है कि 12 पुरुष छोड़कर चले गए। तो भाई साहब अगर 48 में से 12 छोड़कर चले गए, तो बचे कितने हैं। आप कहेंगे सर 36 बचे हैं, है ना। तो 48 पुरुष का जो 24 दिन का काम था ना, वो 36 पुरुषों ने कितने दिन में किया, यही हमको निकालना है। यही हमसे पूछा है कि 12 पुरुष अगर छोड़कर चले गए, तो शेष पुरुषों के द्वारा, शेष पुरुष कितने बचे हैं, 36। यही तो शेष पुरुष हैं। शेष पुरुष, शेष पुरुषों के द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, हमने कह दिया डी, है ना। तो यहां से डी का मान निकाल दो। तो बच्चा जो काम 48 लोग 24 दिन में करते, वो काम 48 - 12 यानी कि 36 लोगों ने इतने दिन में किया है। तो यहां से आप डी का मान निकाल सकते हो। ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। क्या मैं 3 से काट सकता हूं 16 बार, और 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 32। और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, यही वैल्यू डी की हो जाएगी, यानी कि मेरा आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्लियर है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल आएगा बच्चे, क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने सवाल नहीं रटवाया। कॉन्सेप्ट सीखे तो सवाल समझने में आपको देर नहीं लगेगी। एक और सवाल दूं तो मुझे यकीन हो कि आपको क्लियर है। बताओ जल्दी से, ये सवाल करो फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। फिर एक ऐसा टाइप जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है। ये सवाल करो तो फिर मुझे लगे कि हाँ, जो मैं चिल्ला रहा हूं पिछले आधे घंटे से, वो चीजें क्लियर हुई आपको। सवाल है, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 800 आदमी, कह रहा है 12 दिन काम करने के बाद 800 लोगों ने 30 दिन काम किया नहीं है। भाई साहब नहीं किया। उन्होंने कहा कि 800 लोग 30 दिन में कर सकते हैं।
12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 800 लोग 30 दिन काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने काम किया है केवल 12 दिन। तो 800 लोगों का कितने दिन का काम बच गया? आप कहेंगे कि सर 800 लोगों का अगर मैं 30 में से 12 माइनस कर दूं तो सर 800 लोगों का 18 दिन का काम बच गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 800 लोगों का 18 दिन का काम ये होगा? 800 गुणा 18। अब कहा कि 12 दिन बाद 80 लोगों ने काम छोड़ दिया। बच्चे, अगर 80 लोगों ने काम छोड़ दिया तो शेष लोग कितने बचे हैं, शेष आदमी कितने बचे हैं? आप कहेंगे सर 800 थे, उसमें से 80 काम छोड़कर चले गए, सर 720 बचे हैं। तो जो काम 800 का 18 दिन का था, वही काम 720 लोग अब कितने दिन में करेंगे, यही उसने पूछा। कि अगर 80 आदमी काम छोड़कर चले गए ना, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो यहां से आप आराम से मुझे जवाब बता सकते हो कि सर 18 चौके 72, 40 बार जाएगा। तो डी बराबर कितना हो गया? 800 बटा 40। जीरो से जीरो गया, 4 दूनी 8 और जीरो, यानी कि डी का मान कितना आ गया? 20 दिन। और आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सवाल मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो। ओके, तो क्या मैं टाइप चेंज कर दूं? अब टाइप में है कुछ नहीं, जो टाइप 10 है ना, ये टाइप 1 जो हमने पढ़ा था ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो हमने पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो अब टाइप 10 है ना, 1, 2, 3 का एडवांस वर्जन है ना। हमने पढ़ा था कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी उतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसी तरह के थे ना वो शुरू के 2-3 टाइप, उन्हीं का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। क्या है? हाँ, उससे पहले मैंने शुरू में पहली क्लास में शुरू की 10 मिनट में एक ही बात आपको सिखाई थी, क्या? और मैंने कहा था कि ये पूरे चैप्टर में बात आपको ध्यान रखनी है कि एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का मतलब होता है कि प्रति इकाई समय में किया गया काम, पर यूनिट टाइम में किया गया काम। मान लो अगर दिन की बात हो रही है तो एक दिन में किया गया काम, घंटे की बात हो रही है तो एक घंटे में किया गया काम, और अगर मिनट की बात हो रही है तो एक मिनट में किया गया काम, यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम। पर का मतलब होता है वन, प्रति का मतलब होता है एक। तो एक, और यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम हो सकता है दिन भी, घंटा भी, मिनट भी, कुछ भी। तो एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में किया गया काम ही क्या होता है? वर्क एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। और उसी चीज को थोड़ा सा हम यहां देखेंगे। आपका 2024 का ही आया हुआ सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। हालांकि 95% कॉन्सेप्ट इस सवाल का आपको आता है, 5% मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन देनी है आपको। ओके, देखिए एक बार सवाल को। सवाल कह रहा है स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिन में कर सकती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया, अंजू ने अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया। अंजू ने अकेले 15 दिन काम किया और काम छोड़ दिया। अब कह रहा है स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिन में कर सकती है? बताओ। और शुरू में तो बोल दिया कि स्नेहा इतने दिन में कर सकती है, अंजू इतने दिन में कर सकती है। तो हम क्या करेंगे? हम इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालकर उनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे, है ना। उसके बाद हम सवाल को यहां से शुरू करेंगे, यहां से कि अंजू ने शुरुआती 15 दिन तक अकेले काम किया, तो उससे पहले तो अंजू की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पता होना जरूरी है ना। तो वो यहां से लेकर यहां तक के सवाल में जल्दी से आप करिए। मुझे लग रहा है आप कर लोगे ये सवाल, मुझे पता नहीं, अंदर से फील आ रही है कि आप कर लोगे। कि भाई स्नेहा कितने दिन में कर सकती है? 30 दिन में। अंजू कितने दिन में कर सकती है? 45 दिन में।
तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 90। 45 दूनी 90 और 30 तिया 90। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आपने बहुत स्पीड से इसको तो कर लिया। अब सवाल कह रहा है कि यहां से पढ़ो। अब कह रहा है कि अंजू ने काम की शुरुआत की, यानी कि अंजू ने शुरू में 15 दिन तक अकेले काम किया। इस बात पे फोकस करना, अकेले, यानी कि स्नेहा उसके साथ नहीं थी। अंजू ने 15 दिन तक अकेले काम किया। तो आप मुझे जरा बता सकते हैं कि अंजू का 15 दिन का काम, 15 दिन का काम, 15 दिन का काम क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। अंजू की क्षमता है 2 और 15 दिन का काम पूछा है तो 15 से गुणा कर दो। सर अंजू का 15 दिन का काम आ गया 30। भाई 2 का मतलब क्या है? अंजू का 1 दिन का काम। 1 दिन में अंजू ने किया 2 यूनिट, तो 15 दिन में कितना किया होगा? 2 गुणा 15, 30 यूनिट। 15 दिन का काम अंजू ने कितना कर लिया? 30। अब कह रहा है कि फिर काम छोड़ दिया। अंजू ने 30 यूनिट काम किया और काम छोड़ दिया। अब कह रहा है स्नेहा ने अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा किया है। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि शेष काम बचा कितना। भाई 90 में से 30 काम तो अंजू ने कर दिया और अंजू ने फिर काम छोड़ दिया। तो अब जो रिमेनिंग वर्क है वो बचा है 60, और इसे कौन करेगी? स्नेहा। तो 60 बटे स्नेहा की क्षमता है 3, डिवाइड कर दो। आप कहेंगे कि सर स्नेहा इसे 20 दिनों में पूरा करेगी, 20 डेज। क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये चीज हमें क्लियर है ना? मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा टाइप ऐसा ही है, पूरा का पूरा टाइप ऐसा ही है। 2024 अगेन आपके सामने सवाल है, जल्दी से आप मुझे बता दो इसका जवाब। सवाल को रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं सिखाता हूं रटना। आपको समझना है कि सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है, क्योंकि बच्चे सवाल एग्जाम में नए सवाल बनते हैं, पुराना रटा रटाया सवाल नहीं आता। लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही रहते हैं जो आप सीख कर जाते हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को ही साइड कर दोगे और रटने पे जाओगे, तो फिर आगे तो नया सवाल मिलेगा, उसे कैसे टैकल करोगे? है ना? मैं बार बार यही कहता हूं कि सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। बताओ भाई इसका जवाब। सवाल कह रहा है एक्स अकेला एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वाई अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है वो दोनों एक साथ मिलकर, पिछले सवाल में तो अंजू ने काम शुरू किया था, है ना? यहां वो कह रहा है कि वो दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। इस बार दोनों ने साथ में काम शुरू किया, दोनों ने। लेकिन 4 दिन के बाद एक्स काम छोड़ गया। दोनों ने साथ काम किया और 4 दिन तक किया, और 4 दिन के बाद एक्स चला गया। अब कह रहा है जो शेष काम बचा है ना, उसको पूरा करने में वाई कितना समय लेगा? उस काम को पूरा करने में वाई कितना समय लेगा, ये आपसे उसने पूछा है। बताओ। भाई पहले तो अपना वही काम कि x 20 दिनों में कर सकता है, y 12 दिनों में कर सकता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 तिया 60। भाई बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। यहां तक आपकी स्पीड बन गई है सवाल में। अब सवाल कह रहा है कि उन दोनों ने ना एक साथ मिलकर काम शुरू किया है। किसी एक ने नहीं, दोनों ने ही। तो 4 दिन तक काम किया और 4 दिन के बाद गया है एक्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्स प्लस वाई का 4 दिन का काम कितना होगा? 4 दिन का। आप कहेंगे कि सर एक्स और वाई की क्षमता है 5 और 3 8, और 4 दिन में कितना काम कर दिया? सर 4 दिन में उन्होंने 32 यूनिट काम कर दिया। भाई 1 दिन में उन दोनों ने मिलकर कितना किया होगा? 5 और 3 8। तो 4 दिन में कितना कर दिया होगा? 8 चौके 32। अब शेष काम कितना बचा है? शेष काम आप कहेंगे सर 60 में से 32 माइनस कर दो, ये काम बचेगा सर 28। शेष काम कितना बचेगा? 28। अब कह रहे हैं कि इस काम को पूरा कौन कर रहा है?
वाई कर रहा है। और कितने दिन में करेगा, आपसे पूछेगा कितने दिन में करेगा, तो शेष काम 28 है और वाई की क्षमता कितनी है, 5। सर इतने दिन में करेगा, यानी कि 5 पूरे 25, 3 बचा और 5 छंग 30, यानी कि 5.6 डेज में वाई उस काम को पूरा करेगा। बात क्लियर है? यस। ये सवाल करिए। देखेंगे भाई, 2024 का ही जवाब सवाल है ये, इसका जवाब बताएंगे। सवाल है, ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। यहां सवाल थोड़ा सा आपके साथ मजाक करने वाला है, थोड़ा सा मजाक, तो आप बर्दाश्त कर लेना इस सवाल के मजाक को। डर मत जाना और सीरियसली मत लेना इसके मजाक को। वो कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, दोनों ने, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। यहां हमें ये तो दिया ही नहीं कि कितने दिन बाद काम छोड़ा। यहां उसने बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में प्यार से आपके साथ मजाक के मूड में है, सवाल ने बोला कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। कुछ दिन बाद कह रहा है बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया है। हाँ, अब वो कह रहा है कि जो शेष काम बच गया है ना, वो काम बी ने 12 दिन में पूरा किया है। तो बताओ काम की शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा। इस सवाल को एक बार मेरे कहने से फिर से पढ़ो, फिर मैं आपको थोड़ा सा फील देता हूं इस सवाल में, थोड़ा सा फील। आप खुद कह दोगे कि हाँ सर ऐसा ही है। थोड़ा सा आप खुद से पढ़ो एक बार। भाई मेरी समझ में तो आ गया सवाल, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से समझाता हूं, सुनो। जिन्होंने पढ़ा वो सामने देखो, सभी लोग। सवाल कह रहे कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता कितने दिन तक उन्होंने साथ काम किया, लेकिन कुछ दिन किया और बी ए छोड़कर चला गया। अब जो शेष काम बचा है उसे करेगा कौन, अकेला बी। कितने दिन में, 12 दिन में बोला है उसने। एक बात बताओ, अगर मैं बी का 12 दिन का काम निकाल लूं, जो उसने लास्ट में किया है ए के जाने के बाद, बी ने 12 दिन काम किया, अगर मैं वो 12 दिन का काम निकाल लूं बी का और टोटल काम में से हटा दूं, क्या जो काम बचेगा वो दोनों ने मिलके किया होगा? यस और नो में जवाब बताओ मुझे। भाई उसने बोला है कि शेष काम बी ने 12 दिन में किया। अगर मैं बी का 12 दिन का काम निकाल कर, जो लास्ट में उसने किया है अकेले बी ने, और टोटल में से हटा दूं, तो क्या जो काम बचेगा वो दोनों ने साथ मिलकर किया होगा कि नहीं? क्या होगा सर, बात तो सही है। तो यही आपको हल्का सा हिंट मिला। तो यहां मैं कहूंगा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम तो 60 ही आ गया भाई साहब। 20 तिया 60 और 60 एकम 60, ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता है। अब उसने बोला कि उन्होंने साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। हम यहां से सवाल को देखेंगे कि बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया। बी का 12 दिन का काम बताओ बच्चे, बी का 12 दिन का, जल्दी से आप मुझे बताना। बी का 12 दिन का काम, बी का 12 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी की क्षमता है 1 और 12 दिन में कितना काम करेगा बी? 12 यूनिट। तो क्या जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, 60 - 12 यानी कि 48। बच्चे क्या ये 48 काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा? क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि जो 48 काम बचा ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, और कितने दिन में कर दिया होगा?
अब आप मुझे बता दो कि सर 48 काम है और दोनों की क्षमता है 3 और 1 4, सर 12 दिन में कर दिया होगा। यानी कि ए और बी ने 12 दिन तक साथ काम किया होगा और फिर ए चला गया होगा। हमारा आंसर है ए। ने यही तो पूछा आपसे। उसने पूछा काम की शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, यानी कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया तब ए गया है। तो सर दोनों ने साथ मिलकर 12 दिन काम किया है और फिर ए चला गया। और यही आपसे पूछा है शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, यानी कि सर 12 दिन बाद। ये सवाल थोड़ा उलट पुलट करके आपसे थोड़ा सा उसने मजाक करने की कोशिश करी है। कॉन्सेप्ट है तो सवाल है। आगे बढ़े, ये सवाल देखिए जरा, देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या है इसमें। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। कह रहा है बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। यहां ए अभी काम नहीं कर रहा। उसने कहा बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों ही काम छोड़ गए। बी और सी दोनों ने साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद दोनों ही रफू चक्कर हो गए, हमारे बस की नहीं है, अपना काम अपने पास रखो, हम तो जा रहे हैं। तो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिन बाद दोनों ही छोड़ दिए। अब कह रहा है ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई साहब यही उसने पूछा है। ये तो सरकारी दफ्तरों वाली बात हो गई। पता है सरकारी ऑफिस में क्या होता है, सरकारी ऑफिस में क्या होता है, जैसे मैं अपने ही ऑफिस का थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में क्या होता है, जो होते हैं ना ऑफिसर्स जो होते हैं, वो एमटीएस या फिर क्लर्क वगैरह से काम कराते हैं, है ना, उनको थोड़ा सा धमका के रखते हैं, ये काम करो वो काम करो ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो वो लोग बेचारे थोड़े से सहम के डर के ना कर देते हैं काम को। फिर क्या होता है, ये प्रैक्टिकली सच बता रहा हूं मैं तुमको, जो सरकारी क्लर्क और सरकारी एमटीएस होते हैं, उनके एक प्राइवेट बेस वाले होते हैं, उनको तो बेचारे बहुत काम करना होता है। जो सरकारी वाले हैं उनकी बता रहा हूँ, उनको डरा के रखेंगे, ये काम करो वो काम करो। जब वो पक जाते हैं ना, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कहते हैं लो अपना काम रखो, हम करते ही नहीं है काम को, तुम्हें जो एक्शन लेना है लो, हमारी नौकरी थोड़ी छुड़वा दोगे तुम। नौकरी छोड़ना इतना आसान थोड़ी काम थोड़ी होता है भाई। जितना कठिन काम नौकरी लगना है ना, उससे 10 गुना कठिन काम नौकरी छोड़ना होता है। याद रखना, कोई नौकरी आसानी से नहीं निकाल सकता आपको, अगर एक बार आप सरकारी नौकरी लग गए तो। ये सच है, ये रूल्स में लिखा हुआ है गवर्नमेंट के में। किसी के हाथ में नहीं है कि जा भाई कल से मत आना नौकरी पे, आपके ऑफिसर के भी हाथ में नहीं है। छोड़ देंगे, हम नहीं कर रहे काम तुम्हारा, करो अपने आप। तो भैया जितना काम उन्होंने किया, ऑफिसर क्या करेगा बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, उसका बचे हुए काम को खुद करेगा फिर। इसीलिए ही तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, वो अपने क्लर्क और एमटीएस से ना बड़े प्यार से और बना कर रखते हैं। उन्हें पता है कि यार ये बिगड़ गया ना, ये नहीं करेगा काम, और मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, बचा हुआ काम मुझे ही करना है। तो ये वही बात है कि बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया और फिर 4 दिन के बाद दोनों ने ही काम छोड़ दिया, ले अपने काम खुद कर ले, हमारे बस की नहीं है। तो से ए ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया। अब बचा हुआ काम यही करेगा भाई, उन्होंने काम तो नहीं करते, तेरा काम कर ले जो तुझे करना है हमारा, है ना। तो वो कह रहा है ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कर लो सवाल को कि भाई ए जो है उस काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उस काम को 15 दिन में करता है, सी जो है उस काम को 18 दिन में करता है। बच्चे एलसीएम कितना आएगा जरा बताना। भाई 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तेरह 180 पे जाएगा यार ये तो, है ना। 20 और 18 का एलसीएम ही 180 होता है, 180 पे कहाँ नहीं जाएगी। तो ये जाएगा 2 नाम 18, 15 12 180, 18 धाम 180, है ना। तो 9 12 और 10, ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल ने बोला कि बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले मुझे बताओ बी और सी का 4 दिन का काम कितना है।
बी और सी का 4 दिन का 4 डेज का काम कितना है? आप कहेंगे सर एक दिन का बी और सी का कितना है? 12 और 10 22। 4 दिन का कितना होगा? 22 चौके 88। अब काम बचा कितना है? काम बचा है 180 माइनस 88, यानी कि 92। अब ये 92 काम किसको करना है? भाई ये काम तो ए को करना है ना, बी और सी तो भाग गए, कर ले जो तुझे करना है, हम तो नहीं करते तेरा काम, है ना। तो ए ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया? आप कहेंगे सर ये 92 काम ए ने किया है और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 9। तो आप कहेंगे 9 धाम 90, हासिल का कितना बचा? 2, और 2/9, यानी कि 10 सही 2/9 ऑप्शन में कहीं होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। यही आपने करना है, ठीक है। आगे चले, इस सवाल को करिए जरा जरा। सर आप भी अपने स्टाफ को ऐसे ही डांटते हो क्या? नहीं भाई, तुम्हें लगता है मैं डांटता हूँ? बिल्कुल भी नहीं यार, आधे से ज्यादा काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। बताओ जल्दी से। कह रहा है एक कार्य को रिया 12 दिन में, रीता 18 दिन में और गीता 24 दिन में कर सकती है। रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। अब यहां दो लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन दोनों ही छोड़कर नहीं गए, दोनों ही छोड़कर नहीं, है ना। तो यहां छोड़कर गई है गीता, और गीता की जगह किसने ले ली? रिया ने ले ली। तो काम को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया है? बताओ, काम को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया है? सवाल कर रहे हैं रिया 12 दिन में, गीता नहीं रीता, रीता ये रिया है, रीता 18 दिन में और गीता गीता 24 दिन में। एलसीएम बताना जरा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 हो जाएगा ना। 12 छिंग 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल कह रहा है रीता और गीता ने 6 दिन तक एक साथ काम किया। रीता और गीता ने, दो लोगों ने। तो रीता रीता और गीता, रीता और गीता का कितने दिन का काम किया है उन्होंने? 6 दिन का काम किया है, 6 दिन का। तो ये कितना हो जाएगा? रीता और गीता की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7, यानी कि उन्होंने 6 दिन में कितना किया है? 42, 42 यूनिट काम किया है, 42 यूनिट, है ना। और फिर बोला उसने कि अब इतना काम करने के बाद शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क। आप कहेंगे सर 72 में से 42 माइनस कर दो। सर अब बचा है 30 यूनिट काम। अब कह रहे हैं कि गीता की जगह रिया ने ले ली, यानी कि अब गीता चली गई और रिया आ गई। तो गीता अगर चली जाएगी तो अब बचेगा कौन? ये दोनों बचेंगे, यानी कि अब जो शेष काम है ये किसने किया है? रिया और रीता ने। इन दोनों ने ये काम किया है, क्योंकि बोल रहा है गीता की जगह रिया ने ले ली। तो भाई इस 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों की क्षमता कितनी है? 6 और 4 10। आप कहेंगे सर 3 दिन में करेंगे। हमारा जवाब 3 दिन नहीं है, क्योंकि सवाल ने आपसे ये नहीं पूछा कि शेष काम कितने दिन में होगा ना बच्चा। उसने तो पूछा है क्या? उसने पूछा है कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया, कुल मिलाकर। यही जगह आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। कई बार वो आपसे पूछेगा कि शेष काम को करने में कितना समय लगा, शेष काम को। तो वहां तो आपका आंसर 3 सही है कि शेष काम 30 है। रिया और रीता ने क्षमता है 6 और 4 10, 3 दिन में पूरा कर लिया। लेकिन कई बार पूछेगा
कुल कार्य को करने में कितना समय लगा। तो बच्चा कुल कार्य को करने में कितना समय लगा, यानी कि टोटल टाइम आपसे पूछेगा। टोटल टाइम बच्चे, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 6 दिन तो ये भाई जो इन दोनों ने किए हैं, और 3 दिन जो शेष काम करने में लगा है, यानी कि कुल काम को करने में सर 9 दिन का समय लगा है। भाई 6 दिन तो रिया और गीता ने काम किया है ना, 6 दिन तो ये, और 3 दिन जो शेष काम को करने का समय है, 6 और 3 9 दिन उस काम को करने में लगे हैं। ठीक है, तो यही एक बार ध्यान दे लेना जब भी सवाल आए कि आपसे शेष काम करने का समय पूछ रहा है या कुल काम करने का समय पूछ रहा है, इस बात को थोड़ा सा गौर कर लेना। चलिए चलते हैं सवाल पे और देखते हैं सवाल में क्या है। कह रहा है ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर इस काम को 3 दिन तक किया। सी अकेला शेष काम को 9 दिन में कर सकता है। तो इस पूरे काम को करने में सी को कितने दिन का समय लगेगा। अब यहां सी एक ऐसा करेक्टर है, अब यहां सी एक ऐसा करेक्टर है जो शुरू में नहीं था, जो शुरू में नहीं था। उसने बोला ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, और दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। अब जो काम बच गया, सी कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आया, उसने 9 दिन में पूरा किया। अब कह रहा है बताओ पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, कंप्लीट वर्क। तो यहां हम कह सकते हैं कि ए अकेला करता है 7 दिन में, बी अकेला कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 12 सत्ते 84। तो 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 और 7 यहां हमारा एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है ए और बी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, अभी तक सी का कोई जिक्र नहीं था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी ने 3 दिन तक काम किया है, तो इनका 3 दिन का काम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर एक दिन का है 12 और 7 19, भाई दोनों की क्षमता जोड़ दो, 3 दिन का कितना हो जाएगा 57। शेष काम कितना बचा है रिमेनिंग वर्क, आप कहेंगे 84 - 57। तो 14 में से 7 गए 7, 7 में से 5 गए 2, ये काम बचा है 27। कह रहा है सी ने इस शेष काम को 9 दिन में किया है। जो काम अब 27 बचा है ना, सी ने इसे 9 दिन में किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा। सी का 9 दिन का काम, 9 दिन का काम कितना है 27। भाई 9 दिन में ही तो किया सी ने शेष काम को। तो जरा मुझे बताना सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का। अगर सी का 9 दिन का काम 27 है, तो सी का 1 दिन का काम कितना है 27/9, 1 दिन का काम। बच्चे मैंने 1 दिन का ही काम क्यों निकाला, ये बता सकते हैं भाई साहब मुझे, ब्लैक टी शर्ट वाले। यस आप हाँ, कि मैंने सी का 1 दिन का ही काम क्यों निकाला, बताओ। अरे बोलो भाई, आप ही से कह रहा हूं कि सी का 1 दिन का काम कितना होगा 3, मैंने 1 दिन का काम क्यों निकाला सी का। ऐसे घबराओ मत, दिख रहे हो मुझे तुम। क्योंकि सर 1 दिन का काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। क्या होता है, क्षमता होती है, कार्य क्षमता। इसीलिए मैंने सी का 1 दिन का काम निकाला। वैसे अगर ऑफलाइन क्लास होती ना, सब लोग अटेंटिव बैठते मेरी क्लास में, मैं किसी को भी खड़ा कर देता, पीछे से आगे से किसी को भी खड़ा कर देता, खड़े हो जाओ भाई सब बताओ ये क्यों हुआ। तो ऐसी क्लास में बच्चे अक्सर अटेंटिव होके बैठते हैं। तो सी का 1 दिन का काम 3 है, आपसे कह रहा है सी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। तो पूरा काम कितना है 84, 84, और सी की क्षमता कितनी है 3, 3 से डिवाइड कर दिया, सर 28 दिन लेगा पूरा काम करने में। ने बोला ना इस पूरे काम को करने में सी कितना समय लेगा। तो पूरा काम है 84 और सी की क्षमता कितनी है 3, 1 दिन का काम, उसे 3 से डिवाइड कर दिया 28 आ गया। आगे चले, एक सवाल होमवर्क दे दूं आपको। चलो, ये तो सवाल मैं ऐसा करा चुका हूं आपको, चलो फिर भी आप कर लेना, मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, तो ये होमवर्क दे रहा हूं, हम लोग मंडे को अब यहीं से शुरू करेंगे। कल संडे है, कल संडे को क्लास नहीं है, आप लोग
रिवीजन कर सकते हो अपना जो भी आपका पूरे वीक का छोटा है। मंडे को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन जब मंडे को आप आओ तो यहाँ तक के चीज़ों को साफ करके मत आना, इनको रिवाइज करके आना। मज़ा आएगा अगर यहीं से आगे फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब मंडे के सेशन में, कल संडे। हैप्पी हॉलीडे, थैंक यू, बाय बाय।